जब सब चीज़ ऑनेस्टली ही बता रहा हूँ, सारे चीज़ ऑनेस्टली ही चल रहा है, तो चलिए मैं अपना ऑनेस्टली जो भी पीएनएल है, लॉस, प्रॉफ़िट मैं आज आपको बताऊँगा। मेरा मानना है ना कि मैं जैसे मान लो यूट्यूब में समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ या कुछ भी है या खुद सीख रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपके साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा इसमें कि कैसे मैंने ऑप्शन कब शुरू किया और कब से मैं ये ट्रेडिंग करता हूँ, कितना पैसा डुबाया है या कितना कमाया है, वो आज के वीडियो में जानेंगे। इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है स्विंग ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो का, तो वो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपने बारे में डिटेल बताया है कि मैं स्टॉक मार्केट में कब से हूँ, कितने दिनों से मैं स्विंग कर रहा हूँ और उधर का मेरा प्रॉफिट कितना है, वो जाके एक बार आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का जो पीएनएल होगा वो सोल्ली जो होगा ना ऑप्शन का होगा, ऑप्शन बाइंग का, जिसमें मैं दिखाऊँगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ कि ज़ीरोधा में आ गया हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देख लोगे एक बार, तो ये मेरा नाम है, ये ईमेल है, आप वेरीफ़ाई भी कर सकते हो, एक बार शायद इसको रिफ्रेश भी कर देना चाहिए, ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं ऑनेस्टली क्या सिस्टम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल में आ गया हूँ, ठीक है? इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि पहले से ही ओपन था। तो मेरा टोटल जो लॉस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.64 लाख का है, ठीक है? ओवरऑल लॉस है इतना। बाकी मैंने ट्रेड कब स्टार्ट किया था ये ऑप्शन बाइंग में, एक बार मैं वो एक बार दिखा देता हूँ। तो इसको लिए मैं एक बार ये जनवरी से शुरू करता हूँ, ठीक है? जनवरी 2021, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। और नवंबर 2021 सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें 2021 में कोई ट्रेड मैंने किया है कि नहीं। ये तो 2021 में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, मतलब 2021 से मैं नहीं शुरू किया हूँ। 2022 में देख लेते हैं। ये 2022 दिसंबर लास्ट है और ये जनवरी फर्स्ट है, ठीक है? एक बार ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कब से मैंने शुरू किया है। तो देखो मैंने शुरू किया है आई थिंक फरवरी, 14 फरवरी, ओ भाई वैलेंटाइन डे से, ठीक है? और उसी दिन लॉस। उसके बाद 16 फरवरी। तो देखो फरवरी में शुरू किया, 2 लॉस लेके फिर छोड़ दिया। फिर मैंने जून और जुलाई में शुरू किया है, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइप से काइंड ऑफ थोड़ा बहुत रेगुलर रहा हूँ, लेकिन बीच में मिसिंग भी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और देखो मेरा क्या है यहाँ पे, क्या लर्निंग है, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? फरवरी ये है, ठीक है? तो देखो शुरू में ही ये लॉस लेके मैं छोड़ दिया, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, छोटे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर मैं यहाँ पे देखो बड़े-बड़े लॉस दे दे रहा हूँ। और ये जो बड़े लॉस है ना, ये देखना इसमें क्या आपको एक चीज़ें कॉमन नज़र आएगी, देख रहे हो? कि क्वांटिटी ज़्यादा है, जो भी बड़े लॉस होगा उसमें देखना क्वांटिटी मेरा ज़्यादा होगा। आई थिंक मैंने उल्टा बता दिया, मेरे को पेज 1 से जाना चाहिए था। तो देखो ये जो है ना, तो देखते हैं कि कैसे मैंने किया है। तो देखो शुरू में कितने ठीक-ठाक प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन देखो एक बार यहाँ पे बड़ा लॉस दे दिया हूँ, किस चक्कर में? बड़े क्वांटिटी के चक्कर में, ठीक है? फिर बड़ा क्वांटिटी किया हूँ, तो ये सब चीज़ों को देखो वो कितना अच्छा, सारे 2 ही 3 ही, देखो 1 लॉस है, 2 लॉस है, 3, 4, 5, 6 लॉस है टोटल फर्स्ट पेज पे, ठीक है? देखो 20 में से मेरे 6 ही लॉस है, बाकी सारे प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बड़े-बड़े लॉस है। मैंने अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है बड़े-बड़े लॉस लेके। अगर ये 2 बड़े लॉस नहीं होते, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता मेरा, ये वाला जुलाई वाला पार्ट, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने बड़े लॉस दे दिए। किस चक्कर में? बड़े क्वांटिटी के चक्कर में और बड़े पैसा बनाने के चक्कर में, वो एसएल नहीं लेने के चक्कर में। अगर मैं एसएल लेता तो शायद बहुत अच्छा किया रहता, लेकिन ये सब गलती है वो कि जो कि देखना पड़ेगा। देखो सेम दूसरे पेज पे एक बार देखते हैं। दूसरे पेज पे देखो मैं यहाँ पे रिकवर कर लिया हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 में से 9 लॉस है, बाकी 11 प्रॉफिट है और छोटे-छोटे भी लॉस है, ज़्यादा कोई बड़ा लॉस नहीं है। जो सबसे बड़ा लॉस है वो 2400 का है, ठीक है? और जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है आई थिंक 2800 के आसपास का है, हाँ, नहीं 4000 का है। तो ये मैनेजेबल है, ये देखो कितना अच्छा जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? प्रॉब्लम यही हुआ है कि मैंने ये बड़े-बड़े लॉस ले लिए हैं। तो ये मेरे साथ पास्ट में गलती हुई है। उसके बाद देखो तीसरे पेज पे चलते हैं। तीसरे पेज पे क्या फिर वहीं चल रहा है, छोटे-छोटे लॉस ले रहा हूँ, छोटे प्रॉफिट ले रहा हूँ, लेकिन देखो इस पेज पे कितने लॉस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 लॉस किए हैं और 5 प्रॉफिट किए हैं। लेकिन देखो इसमें सही बात ये है कि कोई बड़ा लॉस आई थिंक नहीं किया है मैंने। मैक्सिमम 4000 का ही एक बड़ा लॉस है, तो ठीक-ठाक है। वो एक्सपायरी वाले दिन पे है, जो 100% मैंने उड़ा दिया है, देख रहे हो? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है। चौथे पेज पे एक बार चलते हैं।
देखो फिर वही गलती यहाँ पे हुआ मेरे से कि मैंने फिर एसएल नहीं लिया जहाँ पे लेना चाहिए था, और फिर एक बार 36,000 रुपया यहाँ पे उड़ा दिया हूँ। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लॉस है और 6 प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े लॉस ले लिया हूँ। छोटे छोटे लॉस रहे कोई बात नहीं, वो आगे चल के शायद रिकवर हो जाए, लेकिन बड़े जब हम लॉस लेते हैं ना, उसका रीज़न देखो वही होता है कि क्वांटिटी एक बड़ा हो जाता है और आदमी जहाँ एसएल लेना चाहिए वहाँ मैं नहीं ले पाता हूँ या नहीं ले पाता था, जिसके वजह से ही मेरे बड़े लॉस हुए हैं। अगर मैं स्ट्रिक्ट एसएल लेके आता मार्केट में तो शायद मैं अच्छा कर लिया रहता पहले ही, और मेरे को बीच में थोड़ा छोड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो इस पे 12 लॉस है लेकिन 8 प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉब्लम देखो ये है कि यहाँ भी मैं या एक बार अकाउंट ये जीरो कर दिया हूँ, देख रहे हो, वो भी कब, एक्सपायरी वाले दिन 400 क्वांटिटी ले लिया हूँ तो यहाँ पे जीरो कर दिया हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ध्यान में देना चाहिए था कि ये बड़े बड़े लॉस मैंने क्यों लिए हैं, ये मेरे को देखना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद देखो ये फ्यूचर वगैरह भी ट्राई किया हूँ, मैं टेस्ट कर रहा था कि कैसे करते हैं, और इसमें भी मैंने इतना पैसा लुटा दिया है क्योंकि देखो कैपिटल ही ज़्यादा लगा दिया था आई थिंक। तो ऐसे ही देखते जाओ, ये नॉर्मल नॉर्मल है, सब ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मैं स्टॉप लॉस जहाँ लेना चाहिए वहाँ नहीं ले पाता हूँ। देखो 80 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस दे दिया, तो ऐसे नहीं देना चाहिए था मुझे। उसके बाद देखो आगे चलते हैं 6 नंबर पेज पे क्या सिस्टम है। देखो 6 नंबर पेज पे 1 2 3 4, देखो 5 प्रॉफिट है और 15 लॉस है। फिर यहाँ पे जो लास्ट में दिसंबर का ये है, यहाँ भी देखो लॉस ठीक है, लेकिन कभी कभार ये बड़े लॉस हो गए हैं क्वांटिटी बड़े करने के चक्कर में। देखो क्वांटिटी बड़े करने के चक्कर में बड़े लॉस। जब आप रिकवर करने जाते हो ना, कि मैं देखो यही मेरा माइंडसेट ख़राब है कि इसको रिकवर करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस दे रहा हूँ, फिर लॉस दे रहा हूँ। यही चीज़ें मेरे को ध्यान रखना चाहिए। और देखो ये एसएल वाले पॉइंट्स आपको बहुत सही तरीके से देखना चाहिए। और मैक्सिमम जितने भी मेरे बड़े लॉस है ना, वो एक्सपायरी वाले दिन ही हुए हैं, जीरो हीरो करने के चक्कर में ज़्यादा लॉस हुए हैं। तो ये 2022 का पूरा सिस्टम है कि मैंने ठीक ठाक शुरू में किया, लेकिन जो बड़े लॉस दे दिए ना, उससे मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया। और गलती क्या था कि मैंने सही पॉइंट्स पे एसएल नहीं रखा, जीरो हीरो के चक्कर में ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाया और एक्सपायरी में ज़्यादा पैसे लॉस किए, जो कि अब आगे गलती ये हमें नहीं करना है, या मुझे पर्सनली नहीं करना है। जो भी मैं ये चैलेंज शुरू कर रहा हूँ कि जिसमें मैं छोटे लॉस रखूँगा, ठीक है, नॉर्मल ही स्ट्रिक्ट एसएल के साथ रहेंगे और निकाल के वहाँ से हटेंगे, लॉस हो डेली हो कोई बात नहीं, उससे एक माइंडसेट तो बनेगा ही। फिर उसके बाद अब चलते हैं जब 2023 का, तो ये देखो 2023 का डाटा है। फिर देखते हैं इसमें, ये पीछे वाला छोड़ दो, ये अभी का है चैलेंज वाला, ठीक है। और ये थोड़ा सा उस टाइम का ही देखते हैं जब मैं कंटिन्यू हुआ करता था, जनवरी फरवरी वाले। ये आई थिंक इसको हटा देते हैं फिलहाल, क्यों मेरा गैप रहा वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो मैं इधर मार्च तक ही रहने देता हूँ, ठीक है। आई थिंक फरवरी मार्च में मैंने किया ही नहीं है ट्रेड, तो वो कर लेते हैं बस जनवरी और फरवरी का। तो देखो 2 महीना मैंने ट्रेड किया है और लॉस कितना, 5,000, तो ये ठीक ठाक है। तो लेकिन इसमें देखते हैं मैंने क्या किया नहीं किया, एक बार देखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लॉस ले रहा हूँ, छोटे छोटे लॉस है, लेकिन देखो फिर यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो गया। किस वजह से, क्वांटिटी बड़े करने के चक्कर में। यही प्रॉब्लम होता था पहले मेरे साथ, देख रहे हो। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, ये स्ट्रिक्ट एसएल थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना चाहिए, 80-80 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हो रहा है, वो नहीं लेना चाहिए था। बाकी देखो ये ठीक है, इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा सुधर चुका था यहाँ पे। थोड़ा सा एसएल वाला दिक्कत था बीच में। देखो मेरा दूसरा काम है ब्लॉगिंग का, वहाँ से मेरा मेन इनकम आता है, फैमिली वगैरह सारा चीज़ उधर से ही चलता है। इसी वजह से मेरे को बीच में ये गैप लेना पड़ा, ताकि देखो गूगल अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, और वो अपडेट में साइट कभी अप होती है डाउन होती है, कुछ नए प्रोजेक्ट चालू करने रहते हैं। तो मेन जैसे देखो जिस आदमी का मेन बिजनेस जो रहता है उसी पे मैं पर्सनली मैं फोकस कर रहा था, तो जिसके वजह से मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कैपिटल का दिक्कत है या कुछ भी है, लेकिन नहीं, मेरा मेन फोकस उधर था। लेकिन जब मैं इधर कंटिन्यू कर दिया था तो ये अच्छा जा रहा था पिछले जनवरी फरवरी मार्च का। फिर अब देखो इधर घनश्याम सर का ट्रेनिंग आई थिंक इधर अगस्त में शुरू होने वाला था, तो मैंने सोचा फिर से शुरू करते हैं। अब देखो ये जो माइंडसेट पूरा ख़त्म हो गया था,
तो देखो फिर से शुरू करने के चक्कर में देखो क्या हुआ है, एक बार वो आपको दिखा देता हूँ। ये जुलाई से अभी तक का डाटा दिखाते हैं। अब देखो जुलाई से अभी तक मैं 12,000 का लॉस किया था, ठीक है। तो वो एक बार दिखाता हूँ। तो ये 27 जुलाई का आई थिंक जो एक्सपायरी था वो है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या किया, 15,000 आई थिंक डाला था, वो भी यहाँ पे लुटा दिया एक ही दिन में, सारा का सारा कैपिटल लुटा दिया। क्योंकि मैं इधर पीछे तो कुछ किया ही नहीं हूँ ना, मेरा प्रैक्टिस था ही नहीं। और जिस चक्कर में यहाँ पे मेरे को लॉस मैंने ले लिया, वहीं शुरू करने के चक्कर में फिर से मैंने शुरू किया। देखो ठीक ठाक जा रहा था, ठीक ठाक जा रहा था। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। फिर बीच में ट्रेनिंग बंद हो गया। फिर से अब ट्रेनिंग शुरू हुआ है और ट्रेनिंग सर का ख़त्म भी हो गया। अब मैंने सोचा कि चलो अब चैलेंज लेके देखते हैं। पीछे के जितने भी लर्निंग्स हैं ना अभी मेरे के, वो लेके अब तब ये चैलेंज करते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और देखते हैं कि प्रॉफिटेबल हो पाते हैं कि नहीं, कि और ज़्यादा लॉस करते हैं कि और चीज़ें सीखते हैं। ये आपके सामने ही होगा। तो अभी तक का जो लर्निंग था वो क्या था कि बिग क्वांटिटी नहीं करना है, मेरे को क्वांटिटी मैनेज करके चलना है। दूसरा है कि स्ट्रिक्ट एसएल लेना है, ठीक है। और तीसरा है कि एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा लालच नहीं करना है। एक्सपायरी ग्रीड जो हो जाता है ना, वो मेरे को नहीं करना है। अगर ये मैं सिर्फ 3 चीज़ें मैनेज कर लूँ तो मैं शायद अच्छा कर सकता हूँ। मैंने फ़िलहाल तो यही सीखा पास्ट वाले मिस्टेक से, और ये मेरा आपके सामने पूरा ऑनेस्टली जो भी है मेरा पीएनएल है वो आप देख सकते हो, मैंने दिखा ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सब सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखे हुए होंगे कि ये लॉस और प्रॉफिट तो होते रहेगा, जो जिसका जितना क्षमता है वो उतना लॉस प्रॉफिट कर लेता है। लेकिन मेन चीज़ें है कि आदमी कैसे सीखता है। और देखो मेरे ये पॉइंट्स है ना कि जब तक मैं शायद अगर ये मैं कंटिन्यू करता तो अच्छा खासा ट्रेड कर पाता, क्योंकि लास्ट के ये 2 महीने में ना मैंने सिर्फ 5,000 का ही लॉस किया था, आपको मैंने दिखाया ही था। तो अगर शायद मैं कंटिन्यू करता इधर तो अच्छा ये सारा चीज़ हो जाता। लेकिन मैं कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो ब्लॉगिंग वाले हैं उसके वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा ये भी लर्निंग है कि अगर मार्केट में आप कंटिन्यू बने रहोगे ना तभी आप अच्छा कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो देख लेने से, कोर्स देख लेने से, समझ लेने से कोई भी कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कर लेने के बाद मेरा ठीक हो गया था लगभग, तो वहीं अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करूँ और थोड़ा सा अपने माइंड सेट को बना लूँ, और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कैसे प्रॉफिटेबल होना है, क्या होना है, और कैसे सारी जो लर्निंग है उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा करना है। तो आज के वीडियो में देखो ऑनेस्टली मैंने सारा चीज़ शेयर कर दिया। अगर आपको जो भी बुरा लग रहा है नीचे आके कमेंट कर सकते हो, अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट कर सकते हो। इसमें कोई मेरे पास छुपाने वाली बात नहीं है। आपको जो समझना है वो समझ सकते हो। मेरे को बनना नहीं है कि भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ, दिस हूँ, डैट हूँ, नहीं। मैं प्रॉफिटेबल हूँ सिर्फ स्विंग में, और स्विंग में मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। वो जाके मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो। फिर बाकी मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। बाकी ये चैलेंज जो है वो रेगुलर मैं करूँगा, और प्रैक्टिस करके इससे ओवरकम करके सारी चीज़ें हम करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रेडिंग चैलेंज में 3 दिनों तक का ट्रेड लिया है, जिसमें 2 दिन लॉस है, 1 दिन वो भाग भरोसे प्रॉफिट है। लेकिन जो भी गलती है ना, गलती सही, वो हम लोग अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिख रहे हैं और उससे सारी चीज़ें सीखेंगे। पीछे वाले जो पीएनएल वाले से मैंने जो गलती किया है वो भी मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा, ताकि वो हमारे माइंड में रहे। तो ये सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हो, इससे नॉलेज ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा ना थोड़ा तो हेल्पफुल होगा ही। अब बाकी जैसा भी लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। बाकी आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।